नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,951, जो पिछले सेशन से 247 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, निफ्टी की पिछले वीडियो के सेशन के अंदर मैंने आपको क्लियर कट ये बताया हुआ था कि ये जोन दिया था 24,188 से लेकर 24,228 के आसपास का। और मैंने वीडियो के अंदर बताया कि अगर इस जोन को अगर नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,018 से लेकर 23,978 के आसपास का। और ऊपर की साइड में मैंने ये रजिस्टर दिया था 24,338। लेकिन आपने देखा होगा कि ग्लोबल न्यूज़ की वजह से काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है। और गैप डाउन होने के बाद जो मैंने आपको एक रजिस्टर दिया था उसी के आसपास कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करती है और पूरे 50 पॉइंट के अंदर ही कंटिन्यू निफ्टी ने ट्रेड किया हुआ है। तो मित्रों, अब शुक्रवार के सेशन के दौरान क्या करेंगे? शुक्रवार के सेशन के दौरान 20 तारीख के सेशन के दौरान जहां निफ्टी ने टाइम निकाला, आज के सेशन के अंदर आपने देखा होगा कि एक्सपायरी के सेशन के दौरान ज़्यादा मोमेंटम हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली नहीं है। काफ़ी बड़ा गैप डाउन था। गैप डाउन होने के बाद एक ही 40 से 50 पॉइंट के अंदर ही कंटिन्यू सस्टेन किया हुआ है। तो अब शुक्रवार के सेशन के दौरान मैंने ये जोन बना के दिया हुआ है 23,938 से लेकर 23,988 के आसपास। अगर शुक्रवार के सेशन के दौरान इसी के आसपास निफ्टी अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे आधे घंटा टाइम निकालने के बाद जैसे ये 23,988 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा 24,018 से लेकर 24,078। ये जो मैंने आपको रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसके आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और इस लाइन के ऊपर की साइड में अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर निफ्टी का नेक्स्ट रजिस्टर अभी जो मैंने आपको रखा है चार्ट के अंदर बनता है वो है 24,138 से लेकर 24,188 के आसपास। मित्रों, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ये 24,988 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, ट्रेड करने के बाद ये जो रेड लाइन जो ड्रॉ किया है 24,078 के आसपास, यहाँ पे ओपन आने के बाद यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर हमारा नेक्स्ट रजिस्टर है 24,138 से लेकर 24,158 के आसपास का 88 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। इस लेवल के आसपास आने के बाद या फिर ये रेड लाइन के आसपास आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सेलर उसको फिर से नीचे ले जाने की डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तब ये जो जोन है ये हमारा रजिस्टर का काम करेंगे। तो यहाँ से अगर इसको नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है 23,938 के नीचे तो फिर नीचे की साइड में पहला लेवल 23,888 के आसपास लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जो बनता है वो है 23,818 से लेकर 23,788 के आसपास का। क्योंकि मित्रों, अगर ये जोन है इसको अगर टाइम निकालने के बाद इसको भी अगर ब्रेक करती है निफ्टी तो पहला लेवल तो 23,888 के आसपास देखने का। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। ये जो एक पैटर्न मैंने आपको कंटिन्यू पिछले वीडियो में बताया था, येलो पैटर्न, उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो अगर इसको ब्रेक करती है निफ्टी तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। और इस सपोर्ट के आसपास आने के बाद यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। क्यों ये जो क्रॉस लाइन है मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये जो पैटर्न है इसके नीचे कंटिन्यू लो रहेगी। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ आने के बाद अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में 23,718 का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमारा बनता है वो है 23,678 से लेकर 23,638 के आसपास का। मित्रों, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो काफ़ी बड़ा सेलिंग साइड में प्रेशर बनेगा जो निफ्टी में 23,678 से लेकर 23,638 के आसपास लेवल लेके जाएगा। और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा 23,578 और 23,538 के आसपास का। तो मित्रों, ये जो मेन स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट बनेगा निफ्टी के लिए, ये अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर निफ्टी के अंदर बन सकता है। लेकिन उसके पहले हमारा ये पैटर्न मेन रहेगा। ये जो जोन है इसको अगर नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं निफ्टी और यहाँ से बायर इसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की एक बार ट्राई कर सकते हैं। या फिर इस जोन के आसपास ओपन होने के बाद अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो पहला लेवल तो 24,078, ये जो पहला रजिस्टर है यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। अगर यहाँ पे आने के बाद इसको ब्रेक करती है ऊपर की साइड में तो ऊपर की साइड में 24,238 और उसके बाद का जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर जो मैंने आपको बना के दिया हुआ है वो है 24,288 लेकर 24,318 के आसपास का हमारा सेकंड रजिस्टर रहेगा। तो मित्रों, ये इंटरडे के दौरान निफ्टी का मोमेंटम रह सकता है। लेकिन ग्लोबल की अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं उसका मार्केट के अंदर हमारी मार्केट के अंदर इम्पेक्ट पड़ता है। वो पिछले वीडियो के अंदर बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ से हो सकता है निफ्टी बाउंस कर सकती है या फिर ये जो सपोर्ट है यहाँ पे भी बाउंस हो सकती है।
अगर नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग मेन इंपॉर्टेंट रहेगा लेवल 24,818 के आसपास का। इसको अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पे दूसरा दो सपोर्ट मैंने आपको बताया, यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। अब रही बात ये पैटर्न की, जो मैं पिछले काफ़ी वीडियो के अंदर मैं आपको बताता रहता हूँ, इंट्राडे के चार्ट के दौरान मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये जो पैटर्न है उसको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो इस पैटर्न में आप डेली चार्ट में आप देखेंगे कि निफ्टी ने इसी पैटर्न को कंटिन्यू फॉलो कर रही है पिछले टाइम से। उसी पैटर्न के हिसाब से निफ्टी की फिलहाल के लिए लो जो बनी हुई यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, उसी के आसपास का मैंने पहला सपोर्ट बनाया हुआ है स्ट्रॉन्ग 24,788 से लेके 24,800 के आसपास का। तो मित्रों अगर इस सपोर्ट को निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बनेगा, क्योंकि एक बार तो देखा होगा आपने सपोर्ट ब्रेक करने के बाद बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं, और आपको पता होगा कि ये इलेक्शन के न्यूज़ की बेस पे यहाँ से हमें काफ़ी फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार के लिए अगर इसको अगर ब्रेक करती है और क्लोजिंग बेसिस पे इस पैटर्न के नीचे अगर क्लोज करती है इस सपोर्ट के नीचे, तो फिर नेक्स्ट वीक के दौरान काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि मतलब समझ लीजिए कि ये जो लो है उसको भी ब्रेक करते हुए देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के दौरान। लेकिन फिलहाल कल के लिए मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 23,818 से लेके 23,788 के आसपास का। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ, चार्ट के अंदर मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जो आपको ड्रॉ करके देता हूँ वो आप प्लीज़ अपने चार्ट के अंदर ड्रॉ करके देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद हमें कौन से साइड पे निफ्टी रिएक्ट कर रही है और कौन से साइड का ट्रेड लेना चाहिए। इस मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।